और ये पहुंचता है यहाँ तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बस जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मौज में रहो। और फ़िलहाल यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है। और एक बात मैं बता दूँ, मैंने अभी मुँह हाथ नहीं धोया क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ठंड है कि यहाँ पे पाला गिरा हुआ है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक चाय लेके आया हूँ। ये लोग सुबह हर्बल टी देते हैं। सुबह क्या, यहाँ पे अगर आप हर्बल टी पीना चाहें तो आप हर्बल टी पी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हर्बल टी है। ये रही वो हर्बल टी, और ये 50 तरीके के जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और फिलहाल मैं चाय लेके जा रहा हूँ इस वॉच टावर पे। ओह, इसकी एक और ख़ास बात है कि लकड़ियों की सीढ़ी बनी हुई है पूरी। पहला माला चढ़ चुका हूँ मैं। और पहले चाय भी लेता हूँ यार, ठंडी हो रही है चाय। और अब मैं चढ़ूँगा सेकंड माले पे। सेकंड माले पे चढ़ के क्या दिखा मेरे को, दिखाऊं? ये पूरा गढ़वाल रेंज है, यहाँ से लेके। और ये त्रिशूल है जो जिसमें तीन त्रिशूल के ऊपर जो तीन कांटे होते हैं, आई गेस, मुझे मालूम नहीं उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन वो जो तीन कांटे वो त्रिशूल है। ये है त्रिशूल। और इसके इधर ये नंदा घुंटी है। तो ये कुमाऊं में आता है इस तरफ को, और यहाँ से इस तरफ को गढ़वाल लग जाता है। तो ये नंदा घुंटी है, ये त्रिशूल है। और इसकी एक और ख़ास बात बताऊं, अगर आप इसको नैनीताल या फिर मुक्तेश्वर एरिया से देखेंगे या फिर अल्मोड़ा एरिया से देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक सामने से पीक नज़र आता है। अगर आप इसको रानीखेत की एरिया से देखेंगे तो इसके तीनों ऊपर के त्रिशूल के तीनों जो कांटे होते हैं वो नज़र आते हैं। तो ये त्रिशूल है। और यहाँ पे कहीं नंदा देवी ईस्ट वेस्ट हैं एक्चुअली, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये रहा नंदा कोट, ये रहा नंदा कोट। और ये रही पंचाचूली और इसके पांचों पार्ट। और ये पंचाचूली से उस तरफ को नेपाल लग जाता है, हालांकि वो पंचाचूली से आगे को दिख भी नहीं रहा है, ये पहाड़ लग जाता है। ये इसका नाम है भरतकोट। ये जो पहाड़ लग जाता है इसका नाम है भरतकोट। मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी मोटी हो चुकी है। और एक तो मैंने मुँह हाथ नहीं धोया है, दूसरा यहाँ पे ठंड इतनी है कि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। और अब हिमालय रेंज से थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कि आसपास के जो गांव है, जो यहाँ से व्यू दिखता है, वो कैसा दिखता है। हालांकि मैं वॉच टावर से नहीं उतरूँगा, मेरा मोबाइल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है और ये पीछे जंगल है, और उस पर जो पड़ने वाली सनरेज है वो काफ़ी बेहतर दिख रही है। और ये पीछे को गांव है नीचे की तरफ। ये जो नीचे जो सूर्य किरणें हैं, जो सनरेज हैं, उसकी जो लाइन की हुई है और थोड़े घर से दिख रहे हैं, वो है कुकुचिना। तो लास्ट स्टॉप वहीं पे है, गाड़ी वहीं पे पार्क होती है और उसके बाद पैदल पैदल आना होता है। तो कल शाम मैं वहीं से पैदल आया था और ये घने जंगलों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा था मैं। और उससे पहले जो मैं कुकुचिना तक पैदल पैदल चला था, यहाँ से जो कुकुचिना है और ये जो सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं उसके ठीक पीछे पीछे सड़क है। और तो पोल के ठीक ऊपर रही दूनागिरी,
और दूनागिरी के बाद पीछे हालांकि दूसरी पहाड़ियाँ हैं, रानीखेत यहाँ से दिखता है। अभी फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन रात को लाइटें चलती है तो दिखता है उस टाइम पे। और जो ये नीचे सफ़ेद टेंट लगा हुआ है, रानीखेत ठीक उसके ऊपर है, पीछे पहाड़ी पे। तो ये पीछे किचन है, और ये जो रेड कलर का है, इस पे होती है आरती। और ये जो गेस्ट हाउस है, इसके ठीक आगे महाराज जी की मूर्ति है। तो ये पांडुखोली का मेन गेट है, यहाँ से अंदर आप एंटर करेंगे। मेरे पीछे जो वॉच टावर देख रहे हैं आप लोग, उसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए स्टूल और बेंच बनाई हुई हैं। ये जो देख रहे हैं आप, कलर किया हुआ है लकड़ी का है। हम लोग इसको गिल्टा कहते हैं अपने कुमाऊनी भाषा में। इसको पेंट किया हुआ है तो बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये पत्थर की बेंच बनी हुई है, और ये 2 गिल्टे बेंच। फ़िलहाल मैंने हाथ मुँह धो लिया है, और ऊपर जो स्टाफ था उन्होंने मुझे बताया कि नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पे भीम बैठ के तपस्या किया करते थे। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है। हालांकि इतना बड़ा पत्थर नहीं है, वहाँ पे एक चट्टान है काफ़ी सारी, नीचे एकदम खाई है। तो वहीं पे बैठ के भीम तपस्या किया करते थे। तो ये वहाँ से व्यू है जहाँ पे भीम बैठ के तपस्या किया करते थे। यहाँ पे मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बैठ के योग कर रहे हैं। और यहाँ पे 5 पांडवों की मूर्ति बनी हुई है। और पीछे जो एक है वो शायद कर्ण होगा या फिर द्रौपदी होगी। जितना सुंदर यहाँ से व्यू है, उतनी ही गहरी यहाँ कई खाई हैं। और ये जो खाई है इसकी गहराई लगभग 400 मीटर तक होगी, और एकदम नीचे घना जंगल है, और ये पीछे पहाड़ है। पांडेखोली में जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे का बाहर का व्यू है आश्रम के चारों ओर। ये पीछे वॉच टावर है, एक और गेस्ट हाउस है, और जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये महाराज जी की मूर्ति है इसके नीचे। और ये है श्री बलवंत महाराज जी की प्रतिमा, और यहाँ पे होती है आरती। ये हैं 5 पांडव आज यहाँ पे। और ये जो पीछे सुबह मैंने वॉच टावर से आपको टेंट बताया था, लेकिन ये टेंट है नहीं, ये पक्की चिनाई का एक मंदिर है। और ये यहाँ पे एक पानी की टंकी है। हालांकि ये टंकी नीचे से कोई पीने का पानी नहीं है, ये बरसाती पानी इकट्ठा किया हुआ है। और ये पीछे किचन है नीचे। इस आश्रम के अंदर खेती भी की जाती है। तो यहाँ पे अभी खेत जो हैं खोदे गए हैं, और अब इनमें
सब्ज़ी लगाने का वक्त आ गया है, तो यहाँ पे अभी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और ये काफ़ी फ्रेंडली है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हैंडशेक करता है और आपको नमस्कार भी करता है। वो वाला तो ये पांडुखोली मंदिर लगभग 60 कनाली में फैला हुआ है और यहाँ पे आश्रम है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइए, रहने और खाने की व्यवस्था है। और यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं लेते ये लोग, आपकी अपनी इच्छा है कि आप कितना यहाँ पे डोनेट करते हैं। और इस मंदिर पे अभी बड़े ज़ोर शोर से काम चला है क्योंकि आने वाले 3 दिसंबर को यहाँ पे एक भंडारा होने वाला है। अच्छा, पांडुखोली आके मुझे 2 बातें पता चली हैं। पहला ये कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो उन्होंने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे कुछ समय बिताया था। और दूसरा ये है कि श्री कृष्ण पहले यहाँ पे अपनी द्वारिका बनाने वाले थे, लेकिन 2 नदियों का संगम यहाँ पे हो नहीं पाया, इसलिए उन्होंने अपनी द्वारिका फिर वृंदावन में बनाई है। ये मंदिर के थोड़ा बाहर एक बुग्याल जैसा ही है, उस पर काफ़ी पत्थर कलर किए हुए हैं और ये बहुत बड़ा मैदान है। तो यार इस वक्त मैं निकल चुका हूँ पांडवखोली से और अब मैं जा रहा हूँ महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा पे, जो कि पांडवखोली से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना होता है। पीछे कुछ स्टाफ ने मुझे बताया था कि उस गुफ़ा पे रजनीकांत, जो कि साउथ इंडियन सुपरस्टार हैं, वो हर साल अपने बर्थडे पे महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा पे दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं अभी भी काफ़ी घने जंगलों से ही उतर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और आप लोगों को आदत है ऊंचे सोल वाले जूते पहनने की या फिर ऊंचे हील वाले सैंडल पहनने की, तो वो पहन के यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों वाला रास्ता है, तो आपकी सैंडल की हील या फिर सोल उस पर अटक सकते हैं और जितनी ज़ोर से आप गिरेंगे उससे ज़्यादा ज़ोर से आपको चोट लगेगी। यहाँ पे लोगों को रास्ता ढूंढने में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए समिति ने रास्ते में निशान लगाए हुए हैं लाल रंग के, जैसे इस पेड़ पे है। ये भंडारे के लिए बर्तन ऊपर ले जाते हुए। खाई तो आपको हर जगह मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये भूरी भूरी घास और इसके बाद सीधा नीचे खाई। ये कम से कम 300 मीटर गहरी खाई है। कहीं कहीं पे रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं। अब मुझे यहाँ से उस एरो पे उतरना है और फिर वहाँ से नीचे उस लाल रंग पे, और फिर आगे उतर के जाना है नीचे। वो सामने जो बिजली का पोल है वहाँ पे तक। हालांकि जाना उससे आगे भी है, लेकिन ये स्लोप बड़ा एकदम स्लोप ही है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मैं बाबा की गुफ़ा पे पहुँच चुका हूँ। अभी थोड़ी ही देर पहले मुझे एक यहाँ पे साउथ इंडियन गेस्ट मिले थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि आज ही के दिन बाबा ने अवतार लिया था। ये गुफ़ा 15 फीट से थोड़ा ज़्यादा लंबी है अंदर को, और सामने दिया जल रहा है, नीचे मैट बिछाई गई है और ये साइड का स्ट्रक्चर है इस गुफ़ा का। तो यार दोस्तों, इस वक्त मैं निकल चुका हूँ बाबा जी की गुफ़ा से और अब मैं जा रहा हूँ दूनागिरी मंदिर पे। वहाँ जाके दर्शन करूँगा और उसके बाद कुछ खाऊँगा पीऊँगा। कल रात लास्ट खाना खाया था। जो कल रात को हमने खाना खाया था वो चूल्हे का बना था, सब्ज़ी और रोटी दोनों चूल्हे पे बनी हुई थी। और जो लोग यहाँ पे गेस्ट आते हैं, चाहे वो रहने के लिए आए या फिर चाहे दिन में घूमने के लिए आए, वो लोग यहाँ पे चूल्हे का ही बना खाना खिलाते हैं और लेकिन टेस्टी बहुत होती है। यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल भी है जो कि बाबा जी की गुफ़ा वाले रास्ते में पड़ती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये मेडिटेशन हॉल के अंदर का एरिया है। इस तरफ चेयर लगी हुई हैं और इस तरफ सिटिंग एरिया है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मेडिटेशन करने का कोई फ़ी या चार्ज नहीं लिया जाता है।
रास्ते में जो थक जाते हैं उनके लिए सिटिंग एरिया भी है और यहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ है। जनरली ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो यार इस वक्त मैं नीचे गांव में पहुँच चुका हूँ और सड़क भी आ चुकी है। और आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो मेडिटेशन हॉल है जहाँ और जो बाबा जी का गुफा है वो वाला रास्ता चूज़ कीजिए, क्योंकि वो उसमें आधे रास्ते तक तो गाड़ी आती है और उसके बाद जो रास्ता ऊपर को पैदल है वो फ्लैट है लगभग आधा किलोमीटर तक। उसके बाद खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि चढ़ाई तो चढ़ सकते हैं लेकिन ऊपर से अब जब पांडुखोली से नीचे आएंगे तो उतरना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो वैसे ही चक्कर आते हैं और दूसरा एकदम बहुत गहरा स्लोप है तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप इन दोनों को अवॉइड करते हैं तो आप फिर कुकुचीना से ऊपर वाला रास्ता ले सकते हैं, पहाड़ी वाला, क्योंकि वो उतना स्लोप भी नहीं है और रास्ता भी ठीक ठाक है। हालांकि वो थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ेगा। आप लोगों को अपनी गाड़ी यहाँ पे ऐसे ही खड़ी करके जानी होगी। ये है कुकुचीना का गोल चक्कर लास्ट स्टॉप और पांडुखोली मंदिर है वो उस पहाड़ी के लास्ट कोने पे है।